कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी का तूफानी दौरा जारी। गाजियाबाद पहुंचे। कांग्रेस पार्टी छोड़कर सपा ज्वाइन करने के बाद वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तूफानी दौरा जारी है। दौरा गाजियाबाद में रहा। जोरदार स्वागत। सबसे पहले भट्टे पर सपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। समाज सेवी हाजी चमन, डॉक्टर जेठ बुखारी, खालिद बुखारी, मुशाहिद समेत कई लोगों ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस्लाम नगर और जलालुद्दीन सिद्दीकी का आवास भट्टे के बाद वह इस्लाम नगर पहुंचे। फिर जलालुद्दीन सिद्दीकी के आवास पर गए, जहां उन्होंने मीडिया से बात की। दौरे का मकसद, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि यह दौरा बीजेपी की गलत नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही सपा को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को संगठित करना भी इस दौरे का खास मकसद है। सियासी समीकरण। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने से क्या बदलेगा? मुस्लिम वोट का गणित अब देखना यह होगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में आने के बाद पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा। सपा का दावा। 1. चेहरा फैक्टर। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पश्चिमी यूपी में बसपा के समय से बड़ा मुस्लिम चेहरा रहे हैं। संगठन पर पकड़ और पुराने जनाधार को सपा अपने पक्ष में भुनाना चाहती है। 2. मिशन 2027। सपा का फोकस बीजेपी की नीतियों के खिलाफ मुस्लिम वोट को एकजुट करना है। सिद्दीकी का दौरा इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। 3. गठबंधन की ताकत। सपा का तर्क है कि बीजेपी को हराने के लिए सबसे मजबूत विपक्षी दल के साथ आना ही विकल्प है। हर वर्ग माननीय अखिलेश यादव जी को 2027 में यूपी का मुख्यमंत्री देखना चाहता है। 2027 को लेकर पार्टी की क्या तैयारी है? पार्टी की जो तैयारी है वो आपके सामने है। अखिलेश यादव जी के प्रोग्राम अलग लगे हैं, मेरे और मेरे जैसे और नेताओं के प्रोग्राम अलग लगे हैं, जिले और क्षेत्रवार प्रोग्राम अलग लगे हैं। हम अपने संगठन को क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी जब मैंने 2012-13 में तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो मैं नेता विरोधी दल की हैसियत से माननीय मुख्यमंत्री उस समय के माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने उनके घर पे गया। तो उन्होंने मान सम्मान दिया, बाहर तक छोड़ दे आए। तभी मैंने सोच लिया था कि नेता ऐसा होना। मैं कांग्रेस में नहीं जाना चाह रहा था, सपा में ही आना चाह रहा था, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जानते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी। मैं कांग्रेस में गया जरूर, लेकिन मेरा दिल समाजवादी पार्टी में रहा। तो मैं समाजवादी पार्टी मैंने 15 फरवरी 2026 को ज्वाइन कर। बसपा भी दलित मुस्लिम की बात करती है, आज़ाद समाज पार्टी भी दलित मुस्लिम की बात करती है, और समाजवादी पार्टी पहले तो कहा जाता था कि मुल्ला मुलायम की बात होती थी, अब पीडीए की बात होने लगी है। तो क्या वजह है दलित मुस्लिम के समीकरण की सभी बात करते हैं और सही मायनों में कौन देखिए, दलित मुस्लिम पिछड़ा और गरीब जो भी है, चाहे अपर कास्ट क्यों ना हो, किसानों का, व्यापारियों का अगर कोई विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी। किसानों को जाड़ा गर्मी बरसात दिल्ली बॉर्डर पे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 3 काले कानून जब हो दिए तो बॉर्डर पे बैठना पड़ा। 731 किसान मर गए। बाद में जब समाजवादी पार्टी ने वो काले कानून जो किसानों के ऊपर थोपे गए थे उनका विरोध किया, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने काला कानून को वापस लिया। ठीक है, आपने वापस ले लिया, अच्छा है, लेकिन जो 731 किसान जाड़ा गर्मी बरसात में बॉर्डर पे मर गए, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन? इसका ऐसा है कि हर कोई भूल जाता है।
दिया। विकास के कार्य किसने कराए, चाहे दलित हो या मुस्लिम हो या बैकवर्ड हो या अपर कास्ट हो। जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, अक्सर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पे जब निकलता था, कभी सहारनपुर जाता था, कभी मेरठ जाता था, कभी मुरादाबाद जाता था, कभी अलीगढ़ आगरा जाता था। तो जब सुबह हम निकलते थे 6 बजे, तो बहुत सारे लड़के सड़कों के किनारे दौड़ते थे, सैकड़ों की तादाद में किसी रोड पे जाते। अभी मैं 2-3 साल से जब दौरा कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि कोई नहीं मिल रहा। एक गांव है बागपत जिले का जो शामली के बॉर्डर पर है, बोले जाट का गांव है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम है उसका, असाड़ा। मैं जब वहाँ गया और मैंने लोगों से पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, पहले ये नौजवान लड़के दौड़ लगाते मिलते थे, अब क्यों नहीं दौड़ लगा रहे हैं। मालूम हुआ उस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और नौकरियां निकल रही थी। बच्चों को उम्मीद थी कि हम मेहनत करेंगे तो पुलिस में जाएंगे, हम दूसरे महकमे में जाएंगे। लेकिन अब योगी की सरकार में, मोदी की सरकार ने सारे विभाग में नौकरी की भर्तियां बंद कर दी। दूसरी चीज़ ये कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अभी परसों जयंती थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाया, उस संविधान के अनुच्छेद 339 और 340 में ये व्यवस्था की कि पिछड़े जात के, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो,